राजकुमारी प्रभा को तुझे भूलना होगा। चला चला, तू चाहे मेरी बोटी बोटी का डाल, लेकिन मैं राजकुमारी प्रभा को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। महाराज सुरपाल सिंह, इसे समझा साले को के जीता था जिसके लिए महाराज। बम बम महादेव। कोई साधु महाराज आ रहे हैं। बम बम महादेव स्नान करने जा रहे हैं। कि सर पे जो आए बोला उसको हटा देता हूँ। सर पे जो अचानक घूमते, हाँ बेटा, अचानक घूमते हुए यहाँ आ पहुंचा। अरे बात बिगड़ी हो अगर उसको बना देता हूँ। बात बिगड़ी हो अगर बाबा जी के चरण में महामंत्री झाला सिंह का पड़ा। बहुत दिन तक जियो, बहुत दिन तक जियो। बाबा जी मेरी बात सुनिए। ये राजकुमारी प्रभा, ये राजकुमारी प्रभा है और इनका से गंगा दिलवा है। ये गंगा दिलवा है। प्रभा बनेगी किसकी दुल्हन? प्रभा बनेगी किसकी दुल्हन? ये मुझे बतलाइए। कौन बनेगा यहाँ का राजा बाबा? कल्याण हो तेरा, कल्याण हो। बाबा जी, ये राजकुमारी प्रभा
इस गंगा दिलवा के लिए अपनी जान दे सकती है और मेरे लिए नाखून तक नहीं कटा सकती है। इस गंगा दिलवा के लिए नारायण ठहरो 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 बेटा, ठहरो 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 भूतनाथ, ठहरो ठहरो। ए बेटा, बेटा काली वर्दी वाले, अगर मैं चाहूं अपने जाप और मंत्र के जोर से राजकुमारी का दिल दिमाग तुम्हारी तरफ मोड़ सकता हूं। अरे बाबा, यही तो मैं चाहता हूं। जल्दी मरो जल्दी मरो जल्दी मरो, हा हा हा, कल्याण हो तेरा, कल्याण हो, कल्याण भवे। गंगा दी राजकुमारी प्रभा को भूल जा। बाबा जी चाहेंगे तो दिल दिमाग मेरी तरफ लगा देंगे। नारायण नारायण, मत मारो से, मत मारो। हेलो, ये आगे छोटा सा मुन्ना मखनिया का पुरवा का निवासी है। छोटा सा मुन्ना मखनिया का पुरवा का निवासी है। ये राजकुमारी जी के रोल पर खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार हम हमारी पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। लेकिन बेटा एक शर्त होगी। बाबा जी क्या शर्त होगी? जाप करने के लिए एकांत वाला कमरा होगा। इधर देख, जाप करने के लिए एकांत वाला कमरा होगा और जाप करने की सारी सामग्री और 50 मोहर सोने की लगेगी। बाबा जी 50 नहीं 5 मोहरे महाराज देंगे। मेरा नाम सूरजपाल सिंह है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। नारायण नारायण, ठीक है, तुम जाओ स्नान करो और अपना कपड़ा बदलो। अरे साले उठ, क्या बात कर रहा हो? राजकुमारी क्या बात कर रहे हो? ले जाओ से, ले गंगा दिलवा का बात कर दो, दिमाग सही हो जाए। ए राजकुमारी से गए नारायण नारायण बाबा जी ध्यान से सुनिए। बाबा जी बोलो। इधर छाला का वो क्या होता है? शादी होता है। हाँ शादी होगी और मेरा तीरथ होगा और ये हरामजादा जो बनिया का बच्चा है उसी समय 12 बजे उसकी फांसी भी होगी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा राज तिलक भी करवा के जाऊंगा उसकी शादी और उनकी शादी भी और बर्बादी। बर्बादी? हाँ, शादी के साथ बर्बादी होती है और क्या होता है? उसकी बर्बादी होगी। उसकी हाँ समझ गए। अच्छा नारायण नारायण। ए भूतनाथ, जाओ स्नान करो। हाँ, और अतर और बढ़िया खुशबू से तैनात हो जाओ तो राजकुमारी तुम्हें बहुत चाहेगी। जाओ। नारायण घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटी। बाबा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बाबा, लख दशा देख कर मेरी तुमको दया बाबा। ओ खाओ भारत
मैं जानता हूँ कि तुम इसी भारत भूमि की बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। चिंता मत करो। जिस वक्त वो झाला सिंह आता है तो उसके आते ही कह देना कि हमें आपकी शादी मंजूर है। क्या बाबा? हाँ, उससे शादी के लिए हाँ करना, लेकिन ये कहना लेकिन शादी यहाँ नहीं होगी, महल के अंदर नहीं, महल के बाहर जो देवी माँ का मंदिर है उसी मंदिर में हमारी तुम्हारी शादी के अंदर होगी। तुम उससे ये कहना, बाकी मैं काम देख लूंगा। मैं पहले से ही इसी मंदिर में छिप के बैठूंगा और झाला सिंह का काम तमाम कर दूंगा। ठीक है बाबा। वो आ रहा नारायण। जाप करने के बाद बताएंगे राजकुमारी प्रभा का दिल दिमाग बदला नहीं बदला। अरे भाई बेटा, तुम खुद ही पूछ लो उससे। मैंने इतना जाप किया, इतना मंत्र उसके ऊपर डाल दिया है कि तैनात है। मैं खुद पूछ लूं? अरे पापी, क्या है मेरे जी? साथ में शादी के लिए इनकार है, इकरार है। मैं तो तुमसे, लगता है बाबा जी जाप ऐसा कर दिए हैं। मुझे तुमसे इकरार है। इकरार है? हाँ। अब जो शादी पर राजी है तब क्या? सुहाग रात में मजा अब ये सब नहीं होगा। पर शादी यहाँ नहीं होगी, महल में। तब कहाँ होगी? महल के बाहर जो देवी माँ की मंदिर है ना, उसी मंदिर में होगी। प्रभा जी, हाँ। अगर तुम कहती किसी दुनिया के कोने पर चलो तो हम दुनिया के कोने पर चले तैयार हैं। तो चलो ना, जल्दी चलो ना। बाबा जी, दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देकर जाना। राम कौने दसवा का चला गए, लाइक के हम लोग गाना हो रहा। घबराओ नहीं हरामजादे, अभी मैं तुमसे पहले मंदिर पहुंचता हूं और छिप के बैठूंगा। मैं तेरे बदन में इतना छेद करूंगा कि कोई डॉक्टर टाका नहीं लगा सकता। सिपाही श्रीनाथ, कहाँ मर गए सब लोग कर हरामजादे? कौन से? तुम सेना पतंगत हो। हरामजादे, घबराओ नहीं, हम तुम्हें महाराज जगदीप सिंह के पास ले चलेंगे और वो तेरी फांसी करवाएंगे। ले चल हरामजादे को, ले चल।
मेरे पिता कहाँ कहीं सुने। बदतमीज, बात करने का अकल नहीं है। मेरा नाम सूरजपाल सिंह है। सरजू वहां के मर गए, सूरजपाल सिंह पैदा हो गए बच्चों, समझे? यानी यहाँ पटना रियासत का महाराज हो गया हूँ और तुम्हारे पिता जगदीप सिंह को छाला सिंह ने और हमने मिलकर कैद खाने में उनको डाल दिया है बच्चों। देखिएगा डाकू ज्वाला सिंह आ रहा, देखिए। ज्वाला डाकू आ रहा है, ज्वाला डाकू आ रहा है। बेटा सनन सिंह क्या बताएं, झाला सिंह वह सरजू सिंह मुझे धोखे से कैद करके जेल में डाल दिया था। पहले मेरे हाथ की कड़ी खुल जाए। बेटा सनन सिंह कहिए पिताजी। कई दिनों से मेरा मस्तक सूना है, जाओ तय खाने से ताज को ले आओ। आज ताज को हम अपने मस्तक पर धारण करूंगा। जी पिताजी तुरंत आओ।